तो मैं मुकेश को एक्चुअली 3 पति के टाइम से जानती हूँ और पहले भी काफ़ी वर्कशॉप्स किए हमने साथ में। और जैसे सिड ने कहा, द वे ही टीचेस एंड हिज मेथड्स वो काफ़ी अलग है और उटपटांग चीज़ें कराते हैं हमसे, बहुत सारे फन चीज़ें कराते हैं। और एक विलेन के लिए भी उन्होंने हमें ट्रेन किया था इकट्ठा, तो स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए थे हम अपने कैरेक्टर्स में। वी कुड ही ट्रेन्ड अस फॉर दैट and wish him all the best for this new workshop of his and hope he is successful as always. मैं एक पिक्चर में असिस्ट कर रहा था माय नेम इज खान में। उस पिक्चर में जो उनके हमारे डायरेक्टर थे करण जौहर साहब, जो हमारे प्रोड्यूसर थे करण जौहर साहब, उन्होंने मुझे और वरुण को देखा कि हम लोग कितना नौटंकी है, कितने अरमान थे हमारे एक्टर बनने के। फिर उन्होंने मौका दिया एक ऑडिशन के लिए। तो एक नहीं, उन्होंने हमें कम से कम 6 ऑडिशन लिए। 6 दिन तक चलता रहा वो, हमें नचवाया, हमें एक्टिंग करवाई, हमें रुलाया कैमरे पे। और फिर पूरा जो भी उनको लगा कि पोटेंशियल है, या आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिज इंस्टिंक्ट, फिर हम लोग कुछ कर पाएंगे। उन्होंने हम दोनों को लिया। फिर आलिया के लिए, एक लड़की के लिए ऑडिशंस हुए। बहुत आई थिंक 500 लड़कियां को चूज किया गया था, उनमें से आलिया पिक करी गई। तो हम सब ने, मैंने, वरुण, आलिया ने ऑडिशंस दिए, जैसे कि हर एक्टर देता है। आई थिंक सीधा स्ट्रेट अवे पिक्चर आज तक किसी को मिली नहीं है। So yeah, I think the audition phase is very very important for an actor to know. And मुकेश जिस तरह सिखाते हैं, I think एक किस्म का comfort zone, इतनी बेवकूफियां कराते हैं अपने ऑडिशन में कि जो बाकी नॉर्मल ऑडिशन है वो ठीक लगता है। हाँ, जो जितने भी एक्टर्स हैं वो एक्चुअली उनको एक जगह नहीं मिलती कि कहाँ पर जाकर ऑडिशन दें। वो लोग ढूंढते रहते कि राइट प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई भी एक्टर आ सकते हैं यहाँ पे, वॉक इन करके दे कैन कम एंड गिव ऑडिशन इफ दे रियली टैलेंटेड। उनकी अगर एक्टिंग में थोड़ी सी कमी है तो मैं कोशिश करूँगा उन लोगों के साथ वर्कशॉप करके उन लोगों का फिर से ऑडिशन करूँ। और मेरी जो वर्कशॉप है वो वीकेंड वर्कशॉप हर वीकेंड में होगी और फिर महीने में 10 दिन की वर्कशॉप में करने वाला हूँ। और शुरू की जो पहली वर्कशॉप है वो मनोज वाजपेयी आगे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाते हैं। तो एक ऐसा क्रिएटिव स्कूल बनाने की कोशिश करें जहाँ पर सिर्फ टैलेंट होगा। वी नॉट एन एजेंसी, वी डोंट मैनेज एक्टर, we don't take commission, we don't handle actor. Anybody can walk in. सड़क में भी कोई एक्टर है, अगर वो टैलेंटेड है, आए ऑडिशन दे और उसको कास्ट करेंगे। एक्टिंग जानना और कैमरा के सामने एक्टिंग करना काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो मैंने देखा है कि बहुतों की हवा निकल आती है। तो आई थिंक गाय लाइक मुकेश इज द राइट मैन टू हेल्प अ टैलेंट go through this process and make him professional enough and competent enough to face a camera. And it's very difficult, to do it without any grooming. जैसे आपने कहा बच्चन साहब और दिलीप साहब, तो मतलब they are one in many centuries they are born, So I don't think you can use their talent as a barometer for what other actors' potential is and what they can do. एक्चुअली जो मुकेश अभी कह रहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं, सारे एक्टर्स पूरे हिंदुस्तान से हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम सबसे मिलेंगे, तो हम सबकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। और ये बहुत बड़ी बात है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि किस तादाद में एक्टर्स आते हैं इस शहर में। और मेरे ख्याल से क्योंकि ये खुद एक्टर बनना चाहते थे, यहाँ बहुत सारे ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो बनना दरअसल एक्टर चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर डायरेक्टर्स नाउ। सो दिस इज द फर्स्ट गाय who wanted to be an actor and now is a casting director. And the amazing thing about Mukesh was, unlike my AD who I was using as a casting director, Mukesh is from the world of acting and theatre and he's so connected and my film is spread out. और हमारे पास कई बार बजट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, एक्टर्स हमें वहाँ चाहिए, लोकल चाहिए। We can't afford to take actors from here with a cast of some more than 200 people. And finding local actors, auditioning them right there. आप कहीं भी जा रहे हो, वहाँ का लोकल थिएटर वर्ल्ड है, वहाँ से नए फेसेस आ रहे हैं, नए एक्टर्स आ रहे हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो वो एक ही रोल के लिए मुझे लगता है बने होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उस पर्सनैलिटी को तोड़ नहीं पाते। और एज अ ग्रीडी डायरेक्टर आई वांट टू यूज देम बिफोर एनीबॉडी एल्स यूजेस देम। Because my daughter did her first workshop here with Mukesh, and after she did that, she said, Baba, I feel much better having done a workshop here than probably having done school in New York, and probably learned more in these last 2-3 months than I ever did there. So don't make the mistake of sending a Han abroad just to train, because here is an individual who can develop your personality
rather than mold you in an actor that you were already seeing on screen, which I thought was very, very interesting. So I wish him the very best, and I think everybody's blessings are with him. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ही स्टार्टेड अ कास्टिंग कंपनी, क्योंकि अभी सबको पता है कि यहीं आना है, बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक कास्टिंग डायरेक्टर. ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड आई थिंक he is very passionate about the work that he does, and he's passionate about pushing the right people forward for a particular part. और जब ऐसे किस्म के casting directors होते हैं, I think it helps actors a lot, and it helps especially new actors who come into the city not knowing anything, where they have a space, they have a person who will guide them, help them, and who directors trust. क्योंकि that is I think the biggest thing, somebody, a casting director who a director trusts. फिर आपको भी पता है as an actor कि ये आपको सही information दे रहे हैं. So I think I wish him all the best, and just like he stood by me, I will always support him and stand by him.